किसी की छोरी दिख उस पर पटोला लिख दिया, गाना बना दिया, उसको गुंडास बोल दिया। क्या है ये, क्या है ये? कोई पूछने वाला हो इनको, ये जो आज के राइटर हैं के लिखने लग रहे, कोई पूछने वाला हूं है। एक शब्द आया बोला पटोला, उनका माँ बाण हो उसने कोई पूछनिया हो, इसकी व्याख्या करिए भाई। वो कर भी देगा तो नो पोजीशन तू अपनी बाण के लिए यूज कर देगा प्रयोग। पेंट लिखड़न हो रही है बोले 32 बोर चला दें फलान लिखड़ा 1 के 47। क्या है ये कोई लेखन नहीं है, ये बकवासबाजी है टोटल और कुछ भी नहीं है ना, या कोई लाइन। कमाल की बात, हमारी बाण बेटी ठुमके मर मर के आधी ड्रेस पहन रही हैं, शरीर के आधे अंग दिखने लग रहे हैं, गंदे इशारे करने लग रही हैं। और जुल्म तो यूं देखना, घर क्या न बेरा है, तारी छोरी अकाउंट बना रही। दादा की पगड़ी मान पिता का लाडो कदे झुकाइए ना। फिर बेटी बोला है, बन के थारी शान रहूंगी मेरे पिता घबराइए ना, मैं सो थारी लाडली। जो इसी से गंदे गाने लिखे हैं जो बालक, वह नू चाहे कि ये गाने हमारे समाज में फैलें, उनका घर भी बाण बेटी होंगे। जब उनकी बाण बेटियां खातर वो नहीं बना रहे हैं, तो हमारी बाण बेटियां खातर बनाओ, ये तो सीधी बात होगी फिर, या तो क्लियर होगी बात है। जब वो अपनी बाणों के लिए नहीं बना रहे तो हमारी खातर बना रहे हैं। किसी ने कौन बेरा था, बलात्कार क्यों करो है, रेप क्यों करो है, गोली क्यों कर मारे अगर आज दिन दाड़े गोली मार दें। कहाँ से सीखे ये लोग? इन्हीं चीजों से सीखा। जब से सोशल मीडिया पे ये प्रचार बढ़ा है, मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा, मात पिता हो रूप हरि का, पार तिरण का एक तरीका। लाग जाए गाना जगराता में बाबरे खंडा कर लुगाई लाग जाए फंड करना, और सारे रात नु लिकड़ जे है बस उनको वो हो बहुत बढ़िया गाड़ा के एक गावे मेरे यार कि मैं सुना तो कौन इसने ये लुगाई बाबरे खंडा ला रही है। सांग खंडाना जरूरी था, फंड लाग रहे करना तुम। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। भाई फिलहाल जींद के अंदर मौजूद हैं, और आप जो चेहरा मेरे साथ देखने लग रहे हो, ज़्यादातर मैंने कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब ने इसके भजन सुन रखे होंगे। नाम है रामधन गोस्वामी। बहुत बढ़िया बढ़िया भजन गावा हैं, और बहुत सारे लोग आगे हमारे पे कमेंट भी आवा थे भाई उसका इंटरव्यू करो। तो हम स्पेशल आज रामधन जी के पास पहुँचे हैं और पूछेंगे, सारी की सारी जानकारी लेंगे, आखिर कब इस लाइन में आया, क्यों आया, क्या कारण रहा है। तो सर सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल पर। सभी दर्शकों को राम राम है और आपका स्वागत है। आप घर पर आए, बहुत अच्छा लगा, और सभी को प्रणाम है। जय हिंद। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले तो आपका थोड़ा अता पता बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, क्योंकि बहुत सारे आपके जो फैन फॉलोइंग है उनको पता नहीं होता आखिर रामधन गोस्वामी कहाँ से है। मेरा गांव पैतृक गांव कागसर है, जिला हिसार में पड़ता है। जींद से करीब 18-19 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। और वर्तमान में रेजिडेंस मेरा जींद में है, अभी हम जहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। और मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा रही है वो गांव में ही रही है, कागसर गांव में। +1 +2 मेरे पड़ोसी गांव में ईगरा गांव में रही है, जो भिवानी रोड पर है। जींद से भिवानी रोड पर जब जाते हैं तो रास्ते में आता ईगरा, और ईगरा से लिंक रोड जाता है मेरे गाँव की तरफ, जहाँ मेरा जन्म हुआ है। हाँ। तो आज के टाइम में बहुत सारे सिंगर हैं सर, आपकी लाइन अलग है, थोड़े अटपटे गाने भी आज के टाइम में आए हैं, आपकी एज भी काफ़ी यंग है, तो आप इस साइड क्यों गए, भजन वाली लाइन में ही क्यों आपने चुना? वैसे भी आप सिंगर बन सको थे। देखो ऐसा है, मैं अपनी अपनी संस्कारों की बात होती है। बचपन से ही मेरा एक सपना था कि मैं बड़ा होकर के बनूँ तो सिंगर ही, लेकिन मोटिवेशनल सिंगर बनूंगा, भले ही मेरा नाम ना हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था कि मेरा नाम हो या ना हो, मुझे इस लाइन में से पैसा मिले या ना मिले, मैं कोई साइड काम कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आए और कहीं से हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा सिंगर बनूंगा जो मोटिवेशन देगा लोगों को। मोटिवेशनल सिंगर मेरी शुरू से ही सोच रही है। आज भी मैं जागरण जरूर करता हूँ, लेकिन जगराती नहीं हूँ। जगराता करता हूँ मैं, लेकिन जगराती नहीं हूँ। सिर्फ ये नहीं है कि भाई वहाँ गए और जितने पैसे ले रखे उस पैसे के हिसाब से भजन गाए, लुगाई नचाई कुदाई, मनोरंजन करवाया, घर आ गए। नहीं, मेरा उद्देश्य ये है कि जगराता नहीं, जागृति कीजिए।
पैसा भी भगवान की दया से अपने आप ही आ रहा है। मैं तो चाहता ही नहीं था कि भाई ऐसा हो कि भाई इस लाइन में सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए मैं काम कर। अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसा ही कमाना होता तो मैं डीजे वाली लाइन में जाता, जो ये गंद परोस रहे हैं, मैं भी परोस सकता था। लेकिन मेरी सोच शुरू से ये रही है, मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी, मेरे घर का माहौल, मेरे गाँव का माहौल मेरे को शुरू से ही उत्साहित करता रहा कि रामधन बेटे आप एक धार्मिक हो, शुरू से ही धार्मिक बंदे हो आप, परमात्मा की कृपा है। शुरू से इंटरेस्ट है मेरा भक्ति लाइन में। और संगीत का तो देखो ऐसा है, संगीत तो बहुत बड़ी विधा है, इसमें तो परिपूर्ण तो आज तक कोई हुआ नहीं है, और हम तो बिल्कुल आसपास भी नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ है संगीत तो। देखो गाना बजाना तो हमारे को नहीं आता, लेकिन अपनी बातों के माध्यम से, टूटी फूटी जैसी कलम माँ सरस्वती ने दी उसके माध्यम से, टूटी फूटी जैसी वाणी है उसके हिसाब से, और जैसा हौसला गुरुजी ने हमारे को बख्शा उस हिसाब से लोगों को मोटिवेट करने का काम हम कर रहे हैं, उनको जगाने का काम कर रहे हैं। यही मेरा सपना था, यही मेरा उद्देश्य था, और भगवान के दया से वो पूरा भी हो रहा है। बिल्कुल। कई लोग कह देते हैं, अब जैसे आपने कहा कि आप उस लाइन में क्यों नहीं गए, दूसरी लाइन में। भाई उस लाइन में तो मैं तब जाता ना जब मेरे को केवल और केवल सिंगर ही बनना था। दो बातें होती हैं, एक तो होता है अपने सपने पूरे करना, किसी भी तरीके से करो, एक तो ये होता है, और एक ये होता है कि भाई मेरा सपना बेशक ना पूरा हो, बस मैं जो चाहता हूँ परमपिता परमात्मा मुझे इतना सामर्थ्य दे कि मैं वो काम कर सकूँ, चाहे भले ही मेरा पूरा सपना ना कामयाब हो। जैसे कि मान लो सिंगर बनना था, भले ही मैं आज कंप्लीट सिंगर ना बना, थोड़े लोग मेरे को जानते हैं, लेकिन कम से कम मैं वो तो कर पा रहा हूँ जो मैं चाह रहा था बचपन से। मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पैसे के लिए ही नहीं गा रहा मैं। अगर पैसे के लिए गाता तो मैं उस लाइन में जाता। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे ना कमा करके साथ में लोगों को जागृत करने के लिए इस लाइन में आया हूँ। बिल्कुल। और ये जागरण के द्वारा संभव है, और हो रहा है भगवान की दया से, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी एज में आपने गाना स्टार्ट कर दिया था? एज तो सर ये है, देखो बचपन से ही इंटरेस्ट होता है, कोई भी सिंगर होता है शुरू से ही, जो मैनर्स होते हैं, गुण होते हैं, वो तो प्रकृति प्रदत्त हुए हैं। संगीत ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसको पैदा किया जा सके, वो तो ऑलरेडी भीतर में हुआ है, सीधी बात है। उसको निखारा जा सकता है रियाज के द्वारा, या प्रैक्टिस करके, उस पर फोकस करके, लगन मेहनत के द्वारा उसको निखारा जा सकता है। तो बचपन से इंटरेस्ट रहा है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से इस लाइन में आया हूँ +2 करने के बाद, यानी कि आज से करीब आप ये लगाओ 14-15 साल पहले आया हूँ मैं। वैसे तो बचपन से मेरे को शौक है इस लाइन का, और मैंने टीचिंग भी करी 10 साल एज ए म्यूजिक टीचर, प्राइवेट स्कूल में मैंने टीच किया है अलग अलग जगहों पर। 2010 में लगा, 2020 में कोरोना काल के दौरान फिर मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि मेरा काम ज़्यादा बढ़ गया था प्रोग्राम वगैरह का, और सोशल मीडिया पे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया, तो फिर मैंने वो लाइन टीचिंग वाली छोड़ दी, और फिर मैं प्रॉपरली इस लाइन में आ गया। बिल्कुल। हाँ, आप लिखते भी बहुत भयंकर तरीके से हो, एक मतलब जितनी आपकी एज है उससे कहीं ऊपर आप लिखते हो। हमने आपके काफ़ी सारे भजन सुने, मेरे तो माता पिता भी आपके भजन सुने हैं। तो एक मैच सा नहीं होता जो जितनी आपकी एज है, जो आपकी सोच है लिखण में, वो थोड़ी ज़्यादा लगा है। देखो ऐसा है, उम्र कोई मायने नहीं रखती। और रही भयंकर लिखने वाली बात, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। लेखन बहुत ही ज़बरदस्त विधा है, और मैं तो आसपास भी नहीं हूँ। लेखन बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। हम कोई कवि, कोई लेखक नहीं है। बस इतना है, मन में जो उद्गार उत्पन्न होते हैं, जो विचार पैदा होते हैं, उनको कागज पर उतार देता हूँ, बस। इससे फालतू मेरे को कोई ज्ञान नहीं है। लेखन क्या है, कैसे होता है भाई, कितनी टफ चीज़ है, कितनी आसान है, मुझे इसके विषय में कोई जानकारी नहीं। सिर्फ इतना जानता हूँ मैं, मेरे दिमाग में जो उपज है वो पैदा होती है अंदर, और उद्गार पैदा होकर के वो सारी मैं कागज़ पे लिख देता हूँ, बस। इससे फालतू और मुझे कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, वो पब्लिक का काम है, वो कितना उसको रिस्पॉन्स देती है, कितना अच्छा लगता है, कितना भाई नहीं लाइक करते, वो सारा लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे देखा जाए तो मेरा मानना ये है, मेरी खुद की पर्सनल सोच ही है सर। देखो लेखन क्या है, मेरी पर्सनल खुद की सोच बता रहा हूँ, मैंने इतना ज्ञान नहीं है कि आदमी कोई भी चीज़ लिखता है, उसको चाहे ज्ञान हो चाहे ना हो, उसके भीतर में जो भी विचार आएंगे ना, वो उसा ही लिखेगा जैसी उसकी सोच होगी। ये मेरी सोच न्यू को नहीं कि भाई किसी की छोरी दिखी, उस पर पटोला लिख दिया, गाना बना दिया, उसको गंडास बोल दिया। क्या है ये, क्या है ये? कोई पूछने वाला हो इनको, ये जो आज के राइटर हैं के लिखन लग रहे, कोई पूछने वाला हूं न। एक शब्द आया बोला पटोला, उनका माँ बाण हो, उसने कोई पूछनिया हो, इसकी व्याख्या करिए भाई। वो कर भी देगा तो नो इसने तू अपनी बाण के लिए यूज कर देगा प्रयोग, नीचे नाड़ हो जाएगी, नहीं कर सकता। तो ये लेखन नहीं है। लेखन क्या है? लेखन वो है जो
हर एक आदमी उसने ध्यान तक सुना है और उसका असर पड़ा उसके ऊपर, और वो उस तक उसने कुछ सीखा है। मेरा मानना तो यू है, लेखन वो है, यू लेखन थोड़ी है पेंट लिखड़न न हो रही है बोले 32 बोर चला दें फलान लिखड़ा 1 के 47, क्या है ये कोई लेखन नहीं है, ये बकवासबाजी है टोटल और कुछ भी नहीं है ना, या कोई लाइन आप मानते हो इसको लाइन, मैं तो इसको लाइन भी नहीं मानता, ये कुछ नहीं है, बकवासबाजी है। मन में जिसे उनका भाव है ना उसे वह चीज़ लिख लिख के ना वह गाने लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, मैं कड़वा बहुत बोलता हूँ, लोग मेरे को बोलते भी हैं कि भाई यार उसको मत बुलाओ प्रोग्राम में, क्यों बोले यार वो तो सीधा सच्ची बोल रहा है यार, भाई मेरा काम सत्य बोलना है और मैं मुंह पर ही बोलता हूँ ना, मैं किसी से डरूंगा क्यों? सत्य बोलने वाला इंसान डरेगा क्यों? डरेगा वो जिसमें कमी होगी। जो हमने गलत काम करे ही नहीं कदे और ना करेंगे हम कभी, तो हमने डरने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लेखन, जैसे कि आपने अभी पूछा कि आप लिख रहे हो वो कैसे लिख रहे हो, मेरे भाव अच्छे हैं, मैं भक्ति भाव में हूँ, सामाजिक भाव में हूँ, इन चीज़ों के विषय में ही खोजता हूँ। इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, कहीं भी हो, मैं अच्छी अच्छी स्टोरी कोशिश करता हूँ ढूंढने की, बढ़िया बढ़िया स्टोरी मिले जिससे समाज को कोई सीख मिले। ज़्यादातर मैं स्टोरी नुमा भजन लिखना पसंद करूँ, जो कहानी है छोटी छोटी कहानी, उन जिसमें कोई सीख हो उसके ऊपर भजन बनाना पसंद करता हूँ। मैं खुद स्टोरी नहीं बनाता, मैंने बनानी नहीं जानती, लेकिन कहीं से कोई भी कहानी पा गई, आपने भेज दी व्हाट्सएप पे, भाई ने भेज दी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं कोई अच्छी चीज़ मिलेगी उसको तुरंत लो, उसके ऊपर विचार करो और लिखो। बस यही मेरा ध्येय है और यही मेरा उद्देश्य है और यही मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने जो गानों की बात करी जिसमें पटोले शब्द ऐसे ऐसे शब्द यूज करे जहाँ जो हम सुन नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपका दिल दुखदा होगा जब ऐसे ऐसे गाने मार्केट में खूब चले हैं और जो अच्छा लिखे हैं शायद वो नहीं चल पाते, देखो तो कैसा लगा? हाँ, यही बात एक बार मैं बीच में भूल गया था, बोलना चाहूंगा। इसमें कसूर ना तो मैं लिखने का मानता ना मैं गाने का मानता, डायरेक्ट बोलता हूँ, सुनने वाले सुन रहे हैं मुझे अभी भी। इसमें कसूर है जनता जनार्दन का, 101% जनता ही जिम्मेदार है इसके लिए। क्योंकि देखो एक तो होता है गलत काम करना और एक होता है गलत काम सहन करना, दोनों बातें में अंतर है। एक तो मैं गलत काम करूं, एक मैं गलत ना कर करके गलत काम को मतलब बढ़ावा दूं, दोनों दोषी हैं। और वो ज्यादा दोषी है जो गलत काम को बढ़ावा दे रहा है, तो जनता ज्यादा दोषी है जो खुद अपनी आंखें देखी माखी लग रही है खान, हद नहीं हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, कमाल हो रहा है। खुद एक बात बताओ, जो इसी से गंदे गाने लिखे हैं जो बालक, वह नू चाहे कि ये गाने हमारे समाज में फैलें, उनका घर भी बाण बेटी होंगे, जब उनकी बाण बेटियां खातर वो नहीं बना रहे हैं, तुम्हारी बाण बेटियां खातर बनाओ, ये तो सीधी बात होगी, फिर यह तो क्लियर होगी बात है। जब वो अपनी बाणों के लिए नहीं बना रहे, तुम्हारी खातर बना रहे हैं, फिर भी लोग उनका बहिष्कार नहीं कर रहे, चाड़ा है, हद है। लेकिन कोई करो या ना करो भाई, रामधन गोस्वामी अडिग था, आज भी है और मरते दम तक अडिग रहूंगा मैं। उनका विपक्ष में था और मैं रहूंगा। मैं कलाकारों के विपक्ष में नहीं हूँ, मैं गंदे गानों के, गंदी सोच के और गंदी वीडियो के, जो ये गंद परोस रहे ना समाज में, उनके खिलाफ हूँ, मैं इस बुराई के खिलाफ हूँ। मुझे व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी जाति विशेष से, ना किसी धर्म विशेष से, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ बुराइयों के खिलाफ हूँ और मैं प्रहार करता रहूंगा। बहुत सारे लोग कह भी दें यार तो ना क्या मतलब है, तू गा के चला जाया कर, अपने रुपये ले लिया कर, क्यों किसी की बुराई कराया कर? अरे वो मूर्खो, मैं किसी की बुराई नहीं करता। मैंने आज तक, आप कोई भी मेरा वीडियो उठा के देख लो, पर्सनल किसी का नाम नहीं मिलेगा वीडियो, क्योंकि मैं व्यक्ति विशेष के खिलाफ हूँ ही नहीं, आदमी के खिलाफ नहीं हूँ मैं किसी के, ना मैं किसी औरत के खिलाफ हूँ, मैं खिलाफ हूँ समाज की बुराइयों के। और ये बुराइयों के खिलाफ बोलने का अधिकार सबको है, कोई भी बोल सकता है और वो अधिकार मुझे भी प्राप्त है। मैं भी इस भारत देश में पैदा हूँ और एक आदमी को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं इस देश के अंदर, और उनमें से वो 7 के 7 मौलिक अधिकार मेरे पास भी हैं, तो मैं तो बोलूँगा बुराइयों के खिलाफ, बिल्कुल बिल्कुल हक बनता है मेरा। और इस उम्र में हम नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? युवा अवस्था है, आज तो लोग सुन रहे हैं, फैन फॉलोइंग है, लोग अच्छे से ध्यान से सुन रहे भाई कि युवा होकर के और लोगों को जागृत कर रहा है, इस लाइन पर चल रहा है बंदा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैंने कोई ना सुना है, नुकंगे ताऊ ना बिठा दो, खांसी उठ गई पानी पी लेता हूँ, बैठ जा, कोई नहीं सुने भाई। यही उम्र है, अगर अब हम नहीं कुछ करेंगे तो आगे नहीं कर सकते। जितना मेरा अधिकार क्षेत्र है उतना तो मैं करूंगा ही। बहुत सारे कह भी दें तेरा कौन तो क्यों हुआ है, वो नहीं सुधरता। क्यों नहीं सुधरता? आप मेरा मोबाइल लेकर के देखिए, एक दिन आपको पता चलेगा कितनी कॉल्स, कितने मैसेजेज आते हैं मेरे पास। लोग फ़ोन करके स्पेशली ये बोलते हैं भाई साहब
हमने तो नुआ कौन बेरा था माँ बाप इतनी बढ़िया चीज़ हुआ। जब से आपके भजन सुनने शुरू करें तब पता चला कि माँ बाप कितनी प्यारी चीज़ होती है। हमने सेवा करनी शुरू कर दी। ऐसे ऐसे फोन आते हैं। मेरी माँ कई साल से वृद्धाश्रम में थी। रामधन भाई आपके भजनों ने मुझे बदल दिया और मैं प्रायश्चित में जड़ा रोया और आज मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम से लेके आया हूँ। ऐसे ऐसे लोगों के नंबर मेरे फ़ोन में आज भी फीड हैं। मैं उनको मित्र बना लेता हूँ। फिर ऐसे ऐसी बहनों के भाइयों के फ़ोन आते हैं जिनसे नु भाई 10 साल हो गए थे बाण तो बोल रहे मन तो बेरा इंदा बाण इतनी बढ़िया चीज़ हुआ है। तेरे भजन जब से घर में बजने शुरू हुए हैं बाण के प्रति प्रेम जागृत हो गया और अब मैं बाण के बगैर रह ही नहीं सकता। आना जाना बहुत बढ़िया तरीके से प्यार प्रेम बना हुआ है हमारा। भाइयों के फ़ोन आते हैं जिनसे गंदे गाने सुना करते। बहुत सारे लोग ऐसे फ़ोन आते हैं बहुत सारे लोगों के जिनसे सुधर गए, जिनसे लेखक गंदा लिखा करते बहुत सारे लेखक सुधर गए। हाँ मैं मानता हूँ मैं पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता अकेला, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, अंधेरे को कोसने से बेहतर है अपने हिस्से का एक दिया जगाया जाए। बस मैं तो उस पथ पर चल रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद वाली बात है भाई। घना नहीं ठीक कर पाऊंगा जड़ा मैं जाऊंगा तो एक दीवा ला सकूँ। एक जगह दीवा लगेगा कम से कम वहाँ की कुछ तो एरिया रोशनी से भरेगा। जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ मेरे को 100 आदमी सुनने के लिए आएंगे। उनमें से कम अगर 5 भी मोटिवेट हो गए तो मेरा वहाँ जाने का फ़ायदा है। और 100% असर पड़ता है भैया, क्यों नहीं पड़ता? कौन कहता नहीं असर पड़ता? आप ये गंदे गाने बनाते हो जितने डीजे पर बजते 101% इनका असर पड़ता है। 101%। किसी ने कौन बेरा था बलात्कार क्यों करो है, रेप क्यों करो है, गोली क्यों कर मारे अगर आज दिन दाड़े गोली मार दें। कहाँ से सीखे ये लोग? इन्हीं चीज़ों से सीखा। जब से सोशल मीडिया पे ये प्रचार बढ़ा है तब से ये बॉलीवुड ने क्या किया हमारे को बिगाड़ा है। फिल्मों में न्यू बताया गया कि भाई किसी की शादी हो रही है उसके फिर यहाँ पर पंडित जी का लात मारे के कुकर उठा के लेके जा रहे हैं दुल्हन ने, बाबू की पगड़ी कुकर उछाड़ा करें, घर तब भाज के कुकर ब्याह करा करें हैं, किसी के सरेआम गोली कुकर। बॉलीवुड ने बिगाड़ा है। जो वो चीज़ देखी है ना उनका असर पड़ा है। और आज तो इतनी गंदगी आ रही। इंस्टाग्राम एक ऐसी चीज़ आ गई 100% में से 90% गंदगी है इंस्टाग्राम के ऊपर। बिल्कुल खुला गंदा बोलते हैं और कोई भी इसके ऊपर बैन नहीं लगा रहा ना उसने कोई रोक रहा है। टिकटॉक आया था वो बंद हो गया। ये कमाल की बात हमारी बाण बेटी ठुमके मर के आधी ड्रेस पहन रही हैं, शरीर के आधे अंग दिखने लग रहे हैं, गंदे इशारे करने लग रही हैं। और जुल्म तो यूं देखना घर क्या न बेरा है। तारी छोरी अकाउंट बना रही, तारा छोरा अकाउंट बना रहा और लोगों के बीच में गंदगी पेश करने लग रहा है। उसके बाद भी उसको नहीं रोक रहे। चाला नहीं है, हद है। लोगों की आंख मिच रही है। लेकिन इसका रिजल्ट बहुत भयंकर होगा। जैसे बॉलीवुड ने दुनिया को बिगाड़ा है, अब ये इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप, जितना सोशल मीडिया है उसके ऊपर अच्छी चीज़ें कम और गंदगी ज़्यादा परोसी जा रही है और गंदगी के व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। अभी आपने भी बोली थी ये बात। हमारे भजनों के व्यूज कम क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं क्योंकि लोग गंदा सुनना पसंद करते हैं। दूसरी बात मैं कड़वा गणा हूँ भाई, सीधी बोल लूँ हूँ, इस करके भी लोग कम सुना है। लेकिन मेरा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपा तो वह बात से दीवा ला रखे और उसमें घी गाल दे रहोगे। इतने जीऊँगा नहीं, इतने तो उसने पूछ नहीं देंदा। मरे पाछे किमें हो जाए आप भगवान का हाथ में बात से। हाँ यही मेरी मनसा है और हमारे गुरु जी का आदेश भी यही है। हमारे माँ बाप ने भी यही सिखाया है, हमारी बाणा ने भी, हमारे भाई ने भी यही सिखाया है कि आपने जो दिया जगाया है उसको बुझाने की बहुत कोशिश की जा रही। मैं पाखंडवाद के खिलाफ बोलता हूँ। लोग मैंने धमकी दे हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। क्या बिगाड़ोगे तुम? नहीं डरता मैं किसी से भी, बिल्कुल बोलूँगा। बुराइयों के खिलाफ मुझे अधिकार है। मैं इसी हिंदू राष्ट्र का, इसी भारत देश का नागरिक हूँ और मुझे हक है पूरा बोलने का। मैं बिल्कुल बोलूँगा। यही मेरी सोच है। तो आज से अगर 20 साल पहले की आप हरियाणा की बात करें तो थोड़ा अलग था। जब से ये सोशल मीडिया आई है, यानी कि जो मैन तो ये बड़ा फ़ोन आया है, जब से सिस्टम थोड़ा डामाडोल बिल्कुल हो लिया है। ये बात बिल्कुल सही है सर। देखो ऐसा नहीं है कि भाई इससे फ़ायदा नहीं, फ़ायदा तो हुआ है। जैसे मेरे वर्गे सिंगर हैं, पहले कैसेट कंपनी में आया करती। मैं बहुत गरीबी से निकला हूँ, बहुत ही ज़्यादा गरीबी से। एक जीरो होती मैं माइनस में से निकला हुआ बंदा हूँ। और घने दिन पहले की बात को नहीं, 4-5 साल पहले कुछ भी नहीं था। आज परमात्मा ने बाँह पकड़ रखी, भगवान की दास है सबकी में। उस टाइम कैसेट कंपनी हुआ कर दी और उनके गाने रिकॉर्ड हुआ करते जिनकी छोटी मोटी पहचान थी या थोड़ा बहुत जिनका ब्यों था। लेकिन आज सोशल मीडिया, यूट्यूब आया, लोग फ्री में वीडियो अपलोड करें। जैसे हमने करी, फ्री में वीडियो अपलोड हो जाती है। हमारा टैलेंट दुनिया का गाया, लोगों ने देखा तो लोगों ने लाइक कराया कि भाई कुछ ना कुछ दम है, इसको लाइक करो। तो सोशल मीडिया का फायदा तो होया है, लेकिन उसके विपरीत उसका नुकसान घना होने लग रहा है। रोड़ा यू है जिसमें टैलेंट को नहीं वो भी गंदगी लग रहे हैं। प्रोत्साहन बिना बात इंस्टाग्राम पर गाड़ी लग रहे हैं देन, लोग दंदरे पाड़े हैं, उसको लाइक लग रहे हैं करना, अग लग रहे बेडान। अरे मूर्खो तुम कर क्या रहे हो? ये नहीं समझ हमारी, हद नहीं है। तो सोशल मीडिया का देखो फायदा तो हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं तो इस चीज़ में मानूँ बिल्कुल। तो बहुत सारे दर्शक आपके जो फैन हैं वो वेटिंग में है। आप एक बार भजन सुनाओ जिस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा फेमस हो। तो एक आपका भजन था बाबू की पगड़ी,
हाँ हाँ, दादा की पगड़ी। हाँ दादा की दादा पगड़ी, की पगड़ी। वो बहुत बढ़िया, वो तो सारे बढ़िया है, लेकिन एक बार वो भजन हमारे दर्शकों ने जरूर। दादा की पगड़ी बहुत ही जबरदस्त भजन है, उसका वीडियो भी बहुत अच्छा है और उसमें दादा का रोल मेरे पिताजी ने किया है। अच्छा जो मेरे पिताजी हैं उन्होंने दादा का रोल किया उसमें। विधि देशपाल जी इसमें बेटी हैं। और बहुत चला ये भजन, काफ़ी व्यूज हैं इसके, मेरे ख्याल से 6-7 मिलियन व्यूज मायने रखते हैं एक भजन के इस जब जमाने में। ऐसी मतलब अच्छी चीज चले है मार्केट में, जो चीज हम चाहें वह मार्केट में चले तो खुशी तो होती होगी बहुत अंदर। ज्यादा होती है सर, और परमात्मा की दया से ये तो नू लगा ले भगवान की दया था, अपने तो लगभग सारी ये चीज चल रहे हैं। क्योंकि अपने जो फैन फॉलोइंग है या सुनने वाले लोग हैं उनको एकदम ये लगता है कि भाई बात में दम है। और हालांकि समाज में हाँ, हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, भजन सुनने वाले भी हैं, गंदे सुनने वाले भी सब तरह के लोग हैं जी। वो एक दिन विकास पास हो रही है जी, मेरे मित्र है, उनका फोन आ गया, उन्होंने बोला रामधन भाई ये दुनिया सब तरह की है, आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग भी आएंगे, आपको हताश करने वाले लोग आएंगे, खूब आएंगे। उन्होंने मेरी वो पाखंडवाद वाली वीडियो देखे तो स्पेशल फ़ोन करा मेरे पास, भाई बहुत ज़बरदस्त लगा, एक देश का युवा लोगों को जागृत कर रहा है, बढ़िया लगा, आप लगे रहो, आपकी कलम में भी ताकत है और आप अच्छा गाते हो। तो माँ सर आपका आशीर्वाद है, आप बड़े हो, गुरुजनों के समान हो मेरे। तो उन्होंने यही बात कही कि आपने पीछे नहीं हटना है, ये दुनियादारी है, यहाँ सत्संगी लोग भी हैं, यहाँ दुराचारी लोग भी हैं, यहाँ डीजे के गाने सुनने वाले भी हैं, धार्मिक भजन सुनने वाले भी हैं, यहाँ सब तरह के लोग हैं इस धरती के ऊपर। इस भारतवर्ष में 150 करोड़ के आसपास लोग हैं, सारे डाल की दुनिया 150 करोड़ के आसपास हमारी आबादी लगभग है। तो इतने लोग हैं इस देश में, तो सारे की एक जैसी सोच नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ कुछ भी फैल होने वाला नहीं है, सब कुछ चलेगा, लेकिन वो तो देखना अपन है कि अपन किस फील्ड में जान लग रहे हैं। वो एक कहावत है छोटी ही बोले आड़ तो ऐसा काम है भाई, जब आप सांप भी लिया ही नहीं तो भी आपका बिजनेस फैल नहीं होगा। बोला क्यों? बोला लोग न्यू सोच के ले लेंगे, पड़ोसी के छोड़ देंगे। दुनियादारी है, यहाँ सब तरह के लोग हैं और ऐसे लोग भी हैं बहुत सारे। मेरे भजनों के नीचे गलत कमेंट भी करते हैं, उसका सिर्फ दो तरह के लोग ही बैड कमेंट करते हैं, तीसरा बंदा नहीं करता। नंबर 1 वो लोग बैड कमेंट करते हैं जो मेरी प्रतिष्ठा से जलते हैं, जो ये सोच रहे हैं कि 3-4 साल में यू बड़ा कड़ पहुंचा दिया लोगों ने। ये प्यार है लोगों का, हम कुछ नहीं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, जीरो से उठ करके यहाँ तक आए हैं, तो पहचान बनी है चाहे थोड़ी बनी हो। एक तो प्रतिष्ठा से जलने वाले लोग हैं, नंबर 2 वे लोग हैं जो सच्चाई को नहीं सुन सकते, जिनको सच्चाई चुभती है, और तीसरा बंदा मेरे तक कटेगा नहीं, गारंटी इस बात की, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। वो एक कटेगा जो सच्चाई सुनना पसंद ही नहीं, जिसने जो सच्चाई सुन ही नहीं सकता, सबका बस का वो नहीं सच सुनना। और मैं सच ही बोलता हूँ, सच्चाई पर आधारित सारे भजन। अगर कोई कल्पनावादी भजन है तो मैं पहले ही बोल देता हूँ ये कल्पना है, आप ये मत सोचना है कि सत्य घटना है, लेकिन इससे आपको सीख मिलेगी। सारे ही भजन ऐसे मिले जिसके अंदर कोई ना कोई शिक्षा है, उपदेश है, ज्ञान है। और मैं तो गायन उसी को मानता हूँ जिसके अंदर कोई ज्ञान, भजन है वो है। और दड़म 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 तक ये हुआ कुछ ना होंदा, वो लाग जाए गान जगराते हम बाबरे खिंडा कर लुगाई लाग जाए फंड करन, और सारे रात नु लिकड़ जे है बस उनको वो हो बहुत बढ़िया गाड़ा के है गावे मेरे यार कि मैं सुना तो कौन इसने ये लुगाई बाबरे खिंडा ला रही है, सांग खिंडाना जरूरी था, फंड लाग रहे करना तुम। ये तो ऐसा मैं कहीं भी नहीं होने देता हूँ, जहाँ भी प्रोग्राम में जाता हूँ पहले खड़े होकर बोल देता हूँ, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के विनती, अगर आपने मुझे बुलाया तो मेरा फायदा उठाओ। मैं एक मोटिवेशनल सिंगर हूँ, आपको जगाने के लिए आया हूँ, फंड ना करें, जब तक मैं गाऊंगा पाखंड नहीं करने दूंगा। अगर कोई जबरदस्ती करता है, भाई मेरे अंदर बाबा आ गया, मैया आ गई, नहीं मानता, समझाऊंगा, पहले नहीं मानता तो मैं माइक धर देता हूँ, साज पैक हम अपने घर आ जाते। भाई हमारे बस की बात नहीं, जब तुम मान ही नहीं रहे यार, कमाल की बात है, मैं जगान लग रहा हूँ, तुम पाखंड को फिर भी बढ़ावा दे रहे हो, तुम बकवास कर रहे हो खाम खाएगी। और ये है भी बकवास से टोटली, और कुछ भी नहीं है, देवी देवताओं का मजाक बना रखे हैं और कोई सिस्टम नहीं है। बिल्कुल। दोबारा तो फिर रिक्वेस्ट करूंगा, दादा की पगड़ी सॉन्ग रह गया है एक सॉरी मैं विषय से थोड़ा भटक गया था, लंबा बोल गया। दादा की पगड़ी ये आया था हमारा 2020 में आया था, और मैंने और विधि देशपाल जी ने इसको गाया था, लोगों ने बड़ा प्रेम आशीर्वाद दिया। मैं उसकी सथाई सुना रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा भजन था। दादा की पगड़ी मान पिता का लाडो कदे झुकाइए ना, दादा की पगड़ी मान पिता का लाडो कदे झुकाइए ना। फिर बेटी बोला है, बन के थारी शान रहूंगी मेरे पिता घबराइए ना, मैं सो थारी लाडली, दादा की पगड़ी मान पिता का लाडो कदे झुकाइए ना। इस तरह था, साजबाज के साथ ज्यादा मजा आता है। वो पूरा लंबा भजन है, आप यूट्यूब पे। तो जितने भी भजन है अब तक आपने गाए हैं, हजारों भजन गा लिए होंगे, तो सारे के सारे आपने लिखे हैं?
देखो मैं रचनाएं सिर्फ या तो अपनी गाता हूँ या फिर मेरे गुरुजी की लिखी हुई गाता हूँ, अन्यथा मैं तीसरे पर्सन की रचना मैंने नहीं गाई। इक्का दुक्का कोई गाई होगी तो लाइव प्रोग्राम में, वो मेरे को ध्यान नहीं है। कोई भाई जैसे मान लो आया है प्रोग्राम सुनने के लिए और वो रिक्वेस्ट कर दे रामधन जी एक भजन मेरा भी गा दो, तो वो उसमें कुछ जानता भी नहीं, मैं गा देता हूँ। लेकिन मेरे पास फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं लोगों के, सर मैंने मैटर तैयार कर रखा है, 5 भजन है, 10 हैं, 20 हैं, 50 है, मेरे गा दो। तो मैं हाथ जोड़ के ये कह देता हूँ भाई बुरा मत मानना, मेरा एक सिस्टम मैंने ये बनाया है, मैं जब तक भी जीऊँगा खुद ही लिखूँगा और खुद ही गाऊंगा। ये मेरी पहचान मेरे बोलों से ही है, क्योंकि गाना तो मैंने इतना अंधा को नहीं, लिखना भी को नहीं अंधा, लेकिन फिर भी न्यू है, पहचान तो है भगवान की दया से। और मैं कोशिश करता हूँ ऐसे मुद्दों पर लिखने की जिन पर किसी का ध्यान ही नहीं है, जिस पर लोग मतलब बिल्कुल देख नहीं भाई यह चीज़ भी उसका है। कोशिश करता हूँ ऐसी चीज़ निकाल के लाओ जो बिल्कुल यूनिक हो, बिल्कुल अलग हो, जो सबसे अलग, बिल्कुल सबसे अलग करने की कोशिश करता हूँ। चाहे महीने में भजन बनो 2, लेकिन बनेंगे ऐसे जो कुछ ना कुछ बिल्कुल अलग होंगे। धमाका करते हैं लोग, सुनते हैं तो ये लगता है वाह, दिमाग में घंटी बजनी जरूरी है, नहीं तो लिखने का फ़ायदा ही क्या है। नहीं तो चाहे रोज़ लिखने लिया मैं लिखूंगा 200 भजन, फ़ायदा क्या, उन चीज़ों को फायदा नहीं। एक भजन लिखने में कितना टाइम लग? देखो समय का ऐसा है सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, असली बात तो ये है जो मेरे साथ है, दूसरे का तो मन बेराग नहीं, मैंने कोई का पीर पैन दे देनी, मैं कुछ नहीं कर सकता, खाली हूँ मैं, जीरो है मेरा माइंड, कुछ नहीं कर सकता। अपने आप ही आदेश होता है, मुझे नहीं पता कब बनता है वो मूड, कौन बनाता है, कैसे बनता है। और मोस्टली मेरे भजन रात को ही बनते हैं, जितने भी मैं भजन लिखता हूँ दिन में बहुत कम बनते हैं, रात को ही बनते हैं, जब सारा परिवार सो जाता है, 1:30, 2, 3, 4 बजे जब बिल्कुल शांति होती है तो तभी सुरत लगती है भगवान में, और ऑटोमेटिक ही विचार आते हैं दिमाग में। ये मन कोई कह दे नहीं लिख दे, नहीं लिख सकता मैं, जीरो, बिल्कुल भी नहीं बना सकता, जितने सारे शब्द आपने भजना में लिख रखे हैं, शायद हमने तो इतने सुने भी को नहीं, इतने शब्द भी हों, मतलब एक भजन में घने शब्द आ जाए। आपकी एज के हिसाब से, वो दोबारा बात करूंगा, आपकी एज बहुत कम है लेकिन विचार ज़्यादा बड़े हैं। देखो सर ऐसा है, माहौल का फ़र्क होता है रवि जी। अब जैसे आप जैसे माहौल में बैठोगे तो वैसे हो जाओगे। मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही विद्वानों में, बड़े बुढ़े में, इनमें बैठने का मेरा शुरू तरह। मंदिरों में बहुत ज़्यादा जाता हूँ मैं, शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट रहा है मंदिरों में। जैसे अपने पुजारी जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, उनके बीच में बैठना, ज्ञान की बातें करना, ज्ञान की बातें सुनना, आचार्यों के बीच में बैठना शुरू से ही शौक रहा है। हालांकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन सुन तो सका है, हाँ सुनन में किया जावा है। बिल्कुल बिल्कुल। गम में बालक बुगी को बैठ के किलकी भी तुम्हारा है, और कई घूंट भी तुम्हारा है, सुलपई घूंट भी तुम्हारा है, बकवास भी तो करे हैं। क्या मंदिरों में नहीं बैठ सकते हम? आचार्यों के बीच में बैठो, बड़े बूढ़े हैं, कुछ अच्छी चीज़ बताओगे। हर चीज़ गूगल पे भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बड़ों से मिलती हैं। मेरे गुरुजी हैं, बुजुर्ग हैं, आज 69 एज, मतलब न्यू लगा लो 69+ के हो गए तो, अब मार्च में 70 के हो जाओगे। 69 साल की, 69.5 साल की उम्र है मेरे गुरुजियाँ की। रिटायर्ड हिंदी टीचर हैं, हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान हैं, और अनेक पुस्तकें हैं उनकी मार्केट में, और बहुत सारी वीडियो ऑडियो, उनका तो देखो कमी है नहीं, पुराने कवि हैं वो तो उनके पास मैं ज़्यादा समय बिताता हूँ। और जब विद्वान के पास अगर बैठेगा कोई तो विद्वता ही आएगी, ना कि बकवासबाजी। और भाई जवान बड़का में बैठ के न किलकी मारेंगे, किसी बाण बेटी ने देख के न बकवासबाजी कराएंगे तो माइंड उसाए होगा। फिर दादा की पकड़ी कौन बना है? फिर तो सौदा यूँ है बनागा, तना लेकर ठा ले जाएंगे, फलाना रेडी खड़ा तारे घर के देखते रह जाएंगे, नू कर दूंगा, 32 बोर और 47 ठा लूंगा, फलाना डिगड़ा। फिर तुम वही आओगे दिमाग में, ये ना हो फिर दादा की पकड़ी झुकाइए ना, नहीं वो नहीं आएगा। माहौल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जैसा माहौल हमें मिलता है बंदा वैसा ही होता है, ये रियलिटी है। अब मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। आप यूट्यूब पे देखना, रामधन गोस्वामी के बेटे सर्च करोगे आप, इनकी गायकी सुनो। इनकी उम्र कुछ भी नहीं है, एक 7 साल का, एक 5 साल का है, फर्स्ट क्लास में ही वो हैं। ये तपला इतना बढ़िया गाँव है ये। क्यों गाते हैं? क्योंकि इन माहौल मिल रहा है। घर में नहीं भी रहा, मम्मी पापा और दादा सिर्फ और सिर्फ भजन ही सुनते हैं। मेरे घर में टेलीविजन भी नहीं है भाई साहब, और ना मैं ले गया हूँ, मनो बेरा है, गंदगी आवा है। अगर कुछ सुनना है तो मैं एडिटिंग टेबल मैंने घर पे लगा रखी है। अगर कुछ देखना है तो बेटे बताओ क्या देखना है, इसमें देखो, पास में बैठ के देखता है सारा परिवार। फ़ोन में भी देखना है, अच्छी चीज़ देखो, आप हिस्ट्री चेक करके देखना। हमारे यूट्यूब की 3 फोन आ गए, मेरे पापा की, मेरी और मेरी वाइफ, हम 3 ही रहते हैं। आपको भजनों के अलावा दूसरी चीज़ मिलेगी ही नहीं। बच्चा कभी भी सिखाने से नहीं सीखता, बच्चा देखने से सीखता है। जैसा माहौल उसको मिलेगा वो वैसा हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों बना, मैं धार्मिक क्यों बना, देशभक्ति में इंटरेस्ट क्यों हुआ, और इतना कड़वा क्यों बना? क्योंकि मेरे घर में माहौल ही ऐसा मिला मेरे को, ऐसे परिवेश में पैदा हुआ मैं, ऐसा परिवेश चारों तरफ मेरे था तो मैं ऐसा हुआ। तो माहौल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है सर।
तो काफी देर से सर हम देखने लग रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी शील्ड लगी हुई है, पूरा कमरा भरा है। घुमा के दिखा दे भाई, लोगों का प्रेम सुकृति को घुमा के दिखा दे। तो इतनी कम एज में इतनी बार सम्मानित हो लिया आप। ये तो ऐसा है रवि जी, देखो किसी के भी यहाँ प्रोग्राम में जाते हैं तो हर आदमी ये सोचता है भाई हमारी यादें हों, और मेरी आदत क्या है, देखो अब तो जगह नहीं रही, कमरे भर गए, इससे ज्यादा मोमेंटो अंदर रखी हुई है क्योंकि जगह नहीं रही। और पापा जी कह भी रहे थे कल, बोला ये भी लगा दे भाई, मगर पापा लगाऊंगा 1-2 दिन में भी टाइम नहीं लग रहा। अब दूसरे रूम जो 2 रूम है उनमें लगाना शुरू करूंगा, बरामदा भर गया, ये भी भर गया। तो हर आदमी ने सोचा है भाई मेरी याद इनके पास हो। और देखो सिर्फ पैसा ही एक कलाकार की कमाई नहीं होती, मेरा मानना ये है सर, ये है मेरी कमाई असली। मैं बड़ा प्रेम करता हूँ, एक भी मोमेंट हो गए, अगर मान लो थोड़ी सी अगर शीशा भी टूट गया तो तुरंत चेंज करवाता हूँ मैं। बहुत सारे कलाकार मैंने देखे हैं, मेरे को बड़ा दुख होता है अगर मान लो एक तस्वीर किसी ने दी है, उसका शीशा टूट गया ना, उसने डस्टबिन में फेंक दे, मैं ऐसा नहीं होने देता, उसको लेके जाता हूँ, उसको ठीक करवा के लाता हूँ। शील्ड है किसी का थोड़ा सा मान लो कोना भी जड़ गया, नहीं फेविक्विक गला उसने जो पुंगा जब चेपूंगा यार, किसी की याद है, किसी भाई ने प्रेम से मेरे को दी है, इसको मैं खराब नहीं होने दूंगा। इनकी सफाई करना, इनको मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। एक तो पेड़ पौधा का मेरा बड़ा शौक है, और दूसरा ये जो साफ सफाई और ये मोमेंट वगैरह का बड़ा शुरू से ही शौक है मेरे को। क्योंकि पहले मैं ड्राइंग भी बड़ी अच्छी थी मेरी, तो छोड़ दिया मैंने, हूबहू शक्ल बना दिया करता मैं। और मेरे गाँव में जो अपना पुराना मकान है उसमें आज भी मिट्टी की मूर्तियाँ मेरी बनी हुई रखी हुई हैं। बालाजी महाराज की फोटो है 2.5 फुट की मिट्टी की, बिल्कुल जबरदस्त। माँ शेरा वाली की प्रतिमा है 4 फुट की मिट्टी की, इतनी ऊंची। और माँ सरस्वती बना रखी है, साईं नाथ, ये सारी की सारी मूर्तियाँ अपनी याद के तौर पे मैंने शीशा में बंद करवा के रख रखी हैं, ताकि जब मेरे बच्चे बिल्कुल बड़े हो जाएं तो ये याद रखें कि मेरे पापा बचपन में देखो क्या बनाते थे। अब ये बालक जैसे गाँव में जाओ मेरे घर, कई बार बड़ा भाई रहा गाँव में, तो ये देखते हैं बड़े खुश होते हैं, पापा आपने बनाई, हाँ बेटा मैंने बनाई। 20-20 साल पुरानी बचपन की यादें संजो के रख रखी है। मेरा इंटरेस्ट है, मैं कभी इन चीज़ों को ख़त्म नहीं होने देता। तो ये तो देखो इंटरेस्ट की बात होती है सर। तो लास्ट में सर क्या कुछ संदेश देना चाहोगे आपके दर्शकों को और पूरे हरियाणा वासियों को, जिससे कुछ सीख मिले? संदेश मैं तो ये कहना चाहूँगा रवि जी, देखो जितने मेरे भाई बहन हैं बड़े छोटे मेरे को देख रहे हैं, आई एम नॉट ए सिंगर। पहली बात तो मैं कोई भजनी को कलाकार नहीं हूँ, कला बहुत बड़ी चीज़ होती है, मेरे अंदर कोई कला नहीं है। बस इतना बेरा है मैंने कि मैं लोगों को जागृत कर रहा हूँ, और कुछ भाई बहन सुधर भी रहे हैं। तो मैं तो इतनी विनती करना चाहूँगा लेखक भाइयों से भी, गायकों से भी, सुनने वालों से भी, कि आप प्लीज़ ऐसी गंदगी ना परोसें जिससे हमारा समाज दूषित हो। उसी समाज में हम रहते हैं जहाँ पर हमारी बाण बेटी रहे हैं, ठीक है। अगर आज हम कोई गंदी चीज़ लिखेंगे, काल नवा चीज़ मेरी बाण भी सुनेगी, और कल न मेरी बड़ी बेटी बड़ी हो जाओगी तो वह भी सुनेगी, तो क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर, मेरे पापा क्या लिखते थे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बाण बेटी तो बिल्कुल मर्यादा में रहे, शालीनता से रहे, और अपने गानों में हम गंदगी परोसन लग रहे हैं, वो किसके लिए? फिर कोई पूछने वाला हो, और फिर स्टेज पर चढ़ के न्यू भी कहे हैं भाई पूरा समाज हमारा है, हम समाज के लिए करे, क्या कर दिया समाज के लिए तुमने? गलत बात है ना। तो मैं कहना ये चाहता हूँ तमाम लेखकों से, कवियों से, कलाकारों से, सुनने वाली आम जनता जनार्दन से, प्लीज़ गंदगी ना परोसे, ये समाज हमारा है। वो कहा नहीं था बोले भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो आप लिखण की टाल कर दो, गान की टाल कर दो, अपना घर बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं इस लाइन मानने की। अगर आओ तो अच्छे तरीके से आओ, अच्छा परोसो यार, सच्चाई बोलने से कौन मना करता, आप सच बोलिए, अच्छा कीजिए। बस यही संदेश मेरा हाथ जोड़ के विनती है। अगर मेरे से कोई गलती सलती हुई है, इसके दौरान कोई वर्ड इक्का दुक्का ऐसा कोई निकल गया तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि अपना समाज है इसको अच्छा बनाए। बिल्कुल। तो सर लास्ट में बस 1-2 भजन और हो जाए वो जरूरी है। भजन की माँ बाप के लिए कोई एक, चलो मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ आपको, जो मेरा प्रसिद्ध भजन है जिसने मुझे पहचान दी है, पहले यही वायरल हुआ था अपना। अच्छा अच्छा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा। मात पिता हो रूप हरि का, पार तिरण का एक तरीका, न्वेद पुराण पुकार्या रे, करो मात पिता की सेवा, मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा।
जहाँ भी हम जाते हैं प्रोग्राम के लिए सबसे पहले इसी भजन से शुरुआत करते हैं। इतना प्यारा भजन है, इतना प्यारा भजन, और इसने तो मेरे को इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया। इस भजन ने लाइफ चेंज कर दी मेरी, जीरो से उठा करके ये भजन मेरे को यहाँ तक ले आया। कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि हे परमात्मा, इस टूटी फूटी वाणी से निकली हुई चीज़ भी इतनी हिट होगी। लोगों ने बहुत प्रेम दिया भाई, बहुत प्रेम दिया, और आज भी दे रहे। मैं तो बिल्कुल चरण दो के पीवा सी जनता जनार्दन का, चाची ताइयाँ का, चाचे ताऊँ का, भाइयाँ का, जिन्होंने इतना प्रेम दिया और देन लग रहे। बस यही विनती करना चाहूँगा कि इसी प्रकार से अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे कलाकारों को आगे बढ़ाते रहें, तभी समाज सुंदर बनेगा। बिल्कुल। तो भाई फिलहाल आप लोगों ने रामधन गोस्वामी के विचार सुन लिए। एक प्यारा सा कमेंट रामधन गोस्वामी जी के लिए ज़रूर करियो और इस वीडियो ने शेयर करियो। जय हिंद, जय भारत।